हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपना वीडियो बहुत डाल चुका हूँ, 6-7 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें 2 वीडियो साइंस का डाला हूँ। आज मैं तीसरा साइंस का वीडियो डालने वाला हूँ। बहुत दिन से 5-6 दिन से मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रहा था, ताकि मेरा कुछ तबीयत प्रॉब्लम था। आज मैं आप लोग को आवर्त सारणी के बारे में बता रहा हूँ कि आवर्त सारणी में जानेंगे कि कौन सा तत्व किस आवर्त और किस वर्ग का होता है। आवर्त सारणी में आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी तत्व है वह किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। तो इससे जानने से पहले सबसे पहले ये जानना कि आवर्त क्या होता है, आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले ये 2 चीज क्लियर कर लेते हैं। आवर्त किसे कहते हैं तो बाबू, आवर्त का डिफिनेशन होता है, आवर्त का परिभाषा होता है। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होती है उसको आवर्त कहते हैं, और आवर्त सारणी का जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको वर्ग कहा जाता है। क्षैतिज कतार का मतलब क्या, ऐसे जैसे ऐसे बता रहे हैं, जैसे रुको, क्षैतिज कतार का मतलब ये होता है, ये वाला लाइन ऐसे ऐसे, इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे खड़ा होता है इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोला जाता है। तो आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होती है उसको आवर्त कहते हैं, और आवर्त सारणी का जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि जो आवर्त और वर्ग है, जो तत्वों का, जैसे हम लोग जानेंगे कि सोडियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है, मैग्नीशियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। ये बहुत कंपटीशन में भी पूछता है, और 8, 9, 10th क्लास का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जानेंगे कि सोडियम मेरा किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। ये सब जानने से पहले सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 32, इसी पर हर तत्व को हम लोग तोड़ेंगे। लेकिन ये सब तोड़ने से पहले, आवर्त और वर्ग के जानने से पहले, सबसे हम लोग को 20 तत्व का नाम, संकेत और परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमारे तत्व का नाम है। ये 20 तत्वों का आज हम लोग जानेंगे कि इसका किस आवर्त और किस वर्ग का होता है। तो सबसे पहले कुछ रफ कार्य में हम लोग समझ ले हम कहना क्या चाहते हैं। तो मान लो बच्चा देखो, 2, 1, इसको बोलेंगे दूसरा, इसको ये जो सीधी लाइन है इसको बोलेंगे, ये जो क्षैतिज, ये जो है, ये क्षैतिज जो है इसको आवर्त बोलेंगे, अर्थात दूसरा आवर्त। ये जो है ये वर्ग का डिनोट करेगा, वर्ग, ये वर्ग को सूचित करेगा, ये जो है आवर्त सूचित करेगा। यानी 2,1 इसको बोलेंगे दूसरा आवर्त के पहला वर्ग। ये 1, 2 है तो दूसरा आवर्त के पहला वर्ग, 2,2 इसको बोलेंगे दूसरा आवर्त के दूसरा वर्ग, 2,3 इसको बोलेंगे दूसरा आवर्त के 13वां वर्ग। 13वां वर्ग क्यों बोलेंगे? जब आवर्त 2 आएगा, यहाँ पर देखो, जब 1 रहेगा पहला वर्ग, 2 रहेगा दूसरा वर्ग, और जब 3 आएगा 13वां वर्ग, 4 आएगा 14वां वर्ग, 5 आएगा 15वां वर्ग, 6 आएगा 16वां वर्ग, 7 आएगा 17वां वर्ग। ठीक है, जब भी आवर्त देखो, आवर्त 2 है, आवर्त 2 है, अंतिम 1 है, ये पहला वर्ग हुआ। आवर्त 2 है, अंतिम में 2 है, दूसरा वर्ग हुआ। आवर्त 2 है, अंतिम में कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे 13वां वर्ग। 2,4 इसको बोलेंगे दूसरा आवर्त के 14वां वर्ग। 2,5 दूसरा आवर्त के 15वां वर्ग। 2,6 दूसरा आवर्त के 16वां वर्ग। 2,7 दूसरा वर्ग के 17वां वर्ग, दूसरा आवर्त के 17वां वर्ग। अब इसी प्रकार लेते हैं, मान लो जैसे 2,8
8,1 इसको बोलेंगे तीसरा आवर्त 1 2 3 तीसरा आवर्त के पहला वर्ग 2 8 2 तीसरा आवर्त के दूसरा वर्ग 2 8 3 1 2 3 को है ना 1 2 3 को इसलिए 3 को आवर्त बोलेंगे 1 2 3 है 3 आवर्त बोलेंगे 1 2 3 3 आवर्त बोलेंगे इसको बोलेंगे तीसरा आवर्त के 13वां वर्ग 2 8 4 इसको बोलेंगे तीसरा आवर्त के 14वां वर्ग 2 8 5 तीसरा आवर्त के 15वां वर्ग 2 8 6 तीसरा आवर्त के 16वां वर्ग 2 8 7 तीसरा आवर्त के 17वां वर्ग 2 8 8 इसको बोलेंगे तीसरा आवर्त के 18वां वर्ग। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चा देखो 2 8 8 1 कोई बोलेगा सर 2 8 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर 2 8 9 क्यों नहीं आगे लिखेंगे यहाँ पर 2 8 1 क्यों लिख दिए। तो बाबू देखो पहला में 2 होता है तो सिर्फ 2 लिखेंगे दूसरा में अधिक से अधिक 8 को होता है कम से कम हो जाएगा लेकिन अधिक से अधिक 8 को होता है 9 नहीं ले सकते हैं 8 तक रह लेंगे और तीसरा में भी अधिक से अधिक 8 होता है 9 नहीं लिखेंगे। तो इसे देखो 8 तक लेंगे अब आगे जाएंगे 2 8 8 1 4 आवर्त कितना हुआ 1 2 3 4 इसको बोलेंगे चौथा आवर्त के पहला वर्ग 2 8 8 2 चौथा आवर्त के दूसरा वर्ग 2 8 8 3 चौथा आवर्त के तीसरा वर्ग बोलेंगे इसमें 13वां वर्ग बोलते थे इसमें भी 13वां वर्ग बोलेंगे लेकिन जब आवर्त 2 को होगा तो 3 को 13 बोलेंगे 4 को 14 बोलेंगे 5 को 15 बोलेंगे जब आवर्त 3 को आएगा तो भी 3 को 13वां बोलेंगे 4 को 14वां बोलेंगे 5 को 15वां बोलेंगे लेकिन जब आवर्त 4 को आ जाएगा तो नो चेंज 3 को 3 बोलेंगे 4 को 4 बोलेंगे 5 को 5 बोलेंगे। जैसे देखो 2 8 8 4 इसको बोलेंगे चौथा आवर्त के चौथा वर्ग 2 8 8 5 चौथा आवर्त के 5वां वर्ग 2 8 8 6 चौथा आवर्त के 16वां वर्ग 6वां वर्ग 2 8 8 7 चौथा आवर्त के 7वां वर्ग। लेकिन इसमें देखो जब आवर्त सुनो एक बार और ध्यान से जब आवर्त 2 को आएगा तो इसको बोलेंगे दूसरा आवर्त के पहला वर्ग दूसरा आवर्त के दूसरा वर्ग दूसरा आवर्त के 13वां वर्ग 3 आएगा 2 को जब आवर्त आएगा तो 3 आएगा 13वां वर्ग 4 आएगा 14वां वर्ग 5 आएगा 15वां 6 आएगा 16वां 7 आएगा 17वां 8 आएगा 18वां वर्ग। आवर्त जब 3 को रहेगा तो भी 3 आएगा 13वां वर्ग 4 आएगा 14वां वर्ग 5 आएगा 15वां वर्ग 6 आएगा 16वां वर्ग 7 आएगा 17वां वर्ग 8 आएगा 18वां वर्ग। लेकिन जब आवर्त 4 को आएगा तो इसको बोलेंगे पहला वर्ग दूसरा वर्ग तीसरा वर्ग चौथा वर्ग 5वां वर्ग 6वां वर्ग 7वां वर्ग। इसमें 3 के 13वां वर्ग नहीं बोलेंगे सिर्फ जिसमें आवर्त 2 को हो तो 3 के 13वां बोलेंगे 4 को 14वां बोलेंगे 5 को 15वां बोलेंगे। जब आवर्त 3 को हो तो भी 3 के 13वां बोलेंगे 4 को 14वां बोलेंगे 5 को 15वां बोलेंगे। लेकिन आवर्त जब 4 को आ जाएगा जब 4 को आएगा इसमें नो चेंज होगा जैसे कि तैसे ही बोला जाएगा 1 2 3 4 चौथा आवर्त के पहला वर्ग 1 2 3 4 चौथा आवर्त के दूसरा वर्ग चौथा आवर्त के तीसरा वर्ग चौथा आवर्त के चौथा वर्ग चौथा आवर्त के 5वां वर्ग। अब देखो हम तो तोड़ने को ही बताए लेकिन अब ओरिजिनल बात तुम लोग को सिखा रहे हैं। क्वेश्चन देता है मेरा क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है जैसे मान लो H है एक हीलियम 2 पहला में 2 है 2 मान लो लिथियम Li 3 होता है तो 2,1। सर ये बताइए 1 को आप 1 लिख दिए 2 को 2 लिख दिए लेकिन 3 को 3 क्यों नहीं लिखे हैं। तो बाबू इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं बट इसको तोड़ेंगे तभी हम लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है हीलियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है लिथियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। मैं बहुत ही आसान तरीका से तुम लोग को बता रहा हूँ ध्यान देगा इधर।
तो देखो बच्चे एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहला यानी पहला जब तोड़ेंगे तो अधिक से अधिक 2 गो होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 गो, 3 गो नहीं। तो देखो एक है तो एक लिख दिए हैं क्योंकि 2 होता है, लेकिन हमको एक एक की जरूरत है तो एक ही ना लिखेंगे। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, H2, तो 2 के 2 लिख दिए ना। लेकिन लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो पहला में कितना है 2, तो इसलिए 2 लिखे हैं। दूसरा में होता है अधिक से अधिक 8 गो, कम से कम लिख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 8 गो होता है। तो अधिक से अधिक 8 गो होता है, तो हमको 3 न लाना है, 2 लिखे, 3 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है अधिक से अधिक पहला में 2 गो होना चाहिए, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 ना है, अब कितना लिखाएगा 1। जैसे मान लो बेरिलियम है Be 4 होता है, 2,2 हुआ। बोरान है 5 होता है, 2,3 में समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि दूसरा में अधिक से अधिक 8 होता है, 8 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 8 से कम लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। देखो बोरान भी 5 होता है, कार्बन C 6 होता है, 2 4, नाइट्रोजन N 7 होता है, 2 5, ऑक्सीजन O 8 होता है, 2 6 9, ऑक्सीजन फ्लोरीन F 9 होता है, 2 7, नियोन Ne 10 होता है, 2 8। ठीक है, अब मान लो लिखते हैं सोडियम Na 11 होता है, तो 2 8 1 लिखेंगे। यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि तीसरा में अधिक से अधिक 8 होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 होता है, इसलिए यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे 8। यहाँ पर लाना कितना 11, तो 2 8 कितना हुआ 10, 1 लिखेंगे तभी ना 11 होगा। मैग्नीशियम का देखो बाबू Mg 12 होता है, 2 8 2 9, एल्युमिनियम के Al 13 होता है, 2 8 3, सिलिकॉन Si 14 होता है, 2 8 4 हुआ। फास्फोरस P 15 होता है, 2 8 5 हुआ। सल्फर S 16 होता है, 2 8 6 हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चा? आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखेगा, फिर हम इसको बताएंगे, दोबारा बताएंगे। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7 होगा न। आर्गन का Ar 18 होता है, 2 8 8 होगा न। आर्गन के बाद क्या आता है पोटेशियम K होता है 19, 2 8 8 1 होगा। तो बोलेगा सर 9 क्यों नहीं हुआ है, 9 क्यों नहीं हुआ है? तो बाबू देखो यहाँ पर तीसरा में भी, बाबू ने देखो तीसरा में भी अधिक से अधिक कितना होता है 8 ही होता है, इसीलिए आप 9 नहीं लिखेंगे। 9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 8 8 1 19 होता है। देखो 2 8 10 8 18 1 19। कैल्शियम के Ca 20 होता है, 2 8 8 2 होगा। अब देखो अब जानेंगे, अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। ठीक है, विश्व तत्व के नाम। सबसे पहले तुम लोग का विश्व तत्व का नाम जानना पड़ेगा, विश्व तत्व का नाम याद करना पड़ेगा। देखो आज हम तुम लोग को फिर बता रहे हैं। देखो कोई पूछता है कि जैसे पूछ दिया सोडियम, सोडियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। कोई क्वेश्चन देकर पूछ दिया कि सोडियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। मान लो कोई सवाल देकर पूछ दिया तो उत्तर इसको लिखेंगे। सोडियम का Na 11 होता है, इसको तोड़ेंगे 2 8 1 तोड़ेंगे ना। तो इसको बाबू तोड़ लेंगे। सबसे पहले देखो 2 8 1 तोड़ लिए, तो देखो आवर्त पूछा किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। किस आवर्त, सबसे पहले जानेंगे आवर्त क्या है। 1 2 3, यह तीसरा आवर्त का है, इसको आवर्त बोलते हैं ना। 1 2 3 तीसरा आवर्त का है। और किस वर्ग का तत्व है, पहला वर्ग का तत्व है, इसको वर्गे ना बोला जाता है बच्चा। पहला आवर्त पहला वर्ग, दूसरा आवर्त पहला वर्ग, तीसरा आवर्त पहला आवर्त पहला वर्ग, पहला आवर्त दूसरा वर्ग, दूसरा आवर्त पहला वर्ग, दूसरा आवर्त दूसरा वर्ग, दूसरा आवर्त 13वां वर्ग। बताए जब आवर्त 2 गो आएगा, 3 को 13 बोलेंगे, 4 को 14 बोलेंगे, बता चुके हैं। अब मान लो इसमें कोई पूछ दिया कि सर हमको ये बताइए, मान लो हमारा कार्बन है, कार्बन किस आवर्त और
किस वर्ग का तत्व है। मान कोई पूछ दिया किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है, उत्तर लिखेंगे। कार्बन का C होता है 6 होता है, 2 4 होगा। तो बाबू आवर्त कितना हुआ, दूसरा आवर्त हुआ ना। किस वर्ग का है तो बाबू 14वां वर्ग का है, क्योंकि आवर्त 2 है तो 4 का 14 बोलेंगे ना बचवा, 4 के 14 बोलेंगे तो ये क्या हुआ, दूसरा आवर्त के 14वां वर्ग हुआ ना बाबू। इसी प्रकार हम किसी को बता सकते हैं। मानो कोई पूछे सर सल्फर के बताइए, सल्फर का ये 16 होता है, 2 8 6 होगा, तो ये बाबू तीसरा आवर्त हुआ ना जी, इसको आवर्त तो बोलेंगे ना। यानी तीसरा आवर्त के बच्चा 16वां वर्ग का तत्व है। आवर्त सारी अपने सामने रख कर तुम लोग जांच कर सकता है, देख सकता है। आगे मैं तुम लोग को हर वीडियो बनाता रहूंगा। कल का वीडियो बहुत ही बेस्ट डाला जाएगा। कल का वीडियो में बताने वाले हैं कि सबसे और किस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है। आगे भी मैं ये इसके आवर्त और वर्ग में चर्चा करूंगा। ये पहला वीडियो, इस अगर अच्छा भी नहीं लगा होगा तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं वीडियो आप लोग को बताता रहूंगा आगे। जय हिंद, जय भारत।